नमस्कार, आप देख रहे हैं अनंत एनालिसिस। लोकसभा चुनाव ज्यों ज्यों बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे कई सियासी समीकरण बनते बिगड़ते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 5वें चरण में चुनाव पहुंचते पहुंचते अवध से लेकर पूर्वांचल तक कई सीटों पर समीकरण बनाए बिगाड़े जा रहे हैं। पहले बात करते हैं जौनपुर की। जौनपुर में अब बसपा से पूर्व सांसद और बाहुबली धनंजय सिंह ने अब भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। उन्होंने अपने समर्थकों से अपील की कि वह भाजपा को जिताएं और जो सरकार चल रही है उसकी उन्होंने तारीफ की। ये वही धनंजय सिंह है जिन्हें जब भाजपा ने टिकट नहीं दिया था जौनपुर लोकसभा से तो उन्होंने भाजपा के खिलाफ बगावत करके चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन वह जेल चले गए पुराने मामले में और उनकी पत्नी श्रीकला धनंजय को बसपा ने अपना उम्मीदवार बनाया। लेकिन चुनाव के कुछ दिन पहले धनंजय सिंह जेल से बाहर आ जाते हैं और बसपा नामांकन से ठीक पहले श्रीकला धनंजय का टिकट काट देती है और श्याम सिंह यादव को दे देती है, जो कि वर्तमान में जौनपुर के सांसद हैं। इधर धनंजय सिंह कहते हैं कि बसपा ने उनके साथ धोखा किया है, तो दूसरी तरफ बसपा और मायावती जी कहती कि धनंजय सिंह पर्चा वापस लेकर भारतीय जनता पार्टी की राह आसान करने वाले थे। धनंजय सिंह कहते हैं कि चुनाव तो लड़ा जाएगा और अपने समर्थकों को या कहते हैं कि तैयार रहिए, हमारे फैसले के लिए तैयार रहिए। और अंततः वही धनंजय सिंह ने अब फैसला किया है कि जो कुछ दिन पहले तक भारतीय जनता पार्टी को हराने का दम भर रहे थे वही धनंजय सिंह अब भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए जौनपुर में घूमेंगे। अपने समर्थकों को उन्होंने कहा है कि वह भारतीय जनता पार्टी को जिताएं। यानी निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े नेताओं ने धनंजय सिंह को या तो समझा दिया है या धनंजय सिंह समझ गए हैं कि सत्ता की ताकत बहुत बड़ी होती है। अब दूसरी खबर है कुंडा से। रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया, जिनका कि अपना एक वोट बैंक है, अपना एक समर्थकों का एक समूह है, अपने क्षेत्र में उनका एक प्रभाव है। रघुराज प्रताप उर्फ राजा भैया की एक पार्टी है जनसत्ता दल, जिन्होंने विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और एक अलग उनकी पहचान है। लेकिन उनकी पार्टी लोकसभा में कोई भी उम्मीदवार खड़ा नहीं कर रही है। और पिछले दिनों अमित शाह और राजा भैया की मुलाकात की खबरें आई कि बेंगलोर में अमित शाह और राजा भैया की मुलाकात हुई। उसके बाद यह माना जा रहा था कि जिस तरह पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्षत्रियों की नाराजगी के बाद क्षत्रिय समाज के जो बड़े बड़े नेता हैं और भाजपा उनको एक साथ लेकर मनाने की कोशिश कर रही हो, चाहे ब्रजभूषण शरद सिंह को उनके बेटे को टिकट देना हो, धनंजय सिंह को मना लेना हो और उसी अभय सिंह को सपा से अपने पाले में लाना हो, और उसी कड़ी में अब राजा भैया का भी नाम आ रहा था और माना जा रहा था कि जैसे राज्यसभा के चुनाव में राजा भैया ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, तो शायद इस लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने जब उम्मीदवार खड़े नहीं किए हैं तो वह भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे दें, चाहे राम के नाम पर या राष्ट्रवाद के नाम पर। लेकिन अब रघुराज प्रताप सिंह ने धीरे से झटका भारतीय जनता पार्टी को दे दिया है। दरअसल उन्होंने अपने समर्थकों को बुलाकर ऐलान किया कि उनके समर्थक चाहें तो अपने विवेक से किसी भी प्रत्याशी को चुने, और हमारी पार्टी और राजा भैया का कहना है कि वह किसी भी दल का समर्थन और विरोध नहीं करते। यानी भारतीय जनता पार्टी जो चाह रही थी कि राजा भैया उनका समर्थन कर दें और कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और इलाहाबाद जैसी सीटों पर उसे फायदा मिले, राजा भैया ने कहीं ना कहीं बिना कुछ कहे इससे इनकार कर दिया है। और खबरें तो ये भी आ रही हैं कि अंदर खाने से राजा भैया ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को सपोर्ट करने का ऐलान किया है। अपने समर्थकों से कहा है कि आप जो है विपक्ष के जो उम्मीदवार हैं उनका सपोर्ट करिए। हालांकि मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता कि सूत्रों के हवाले से मीडिया में एक खबरें चल रही हैं कि सच्चाई कितनी है इसकी मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता, लेकिन ये बात तो सच है कि रघुराज प्रताप सिंह ने भारतीय जनता पार्टी का भी समर्थन नहीं किया है। तो एक और जो कि बाहुबली धनंजय सिंह थे वो आखिरकार सत्ता के सामने झुक ही गए और भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन राजा भैया जो रघुराज प्रताप सिंह जिनकी की अलग पहचान है, तो उन्होंने एक अलग सा निर्णय लिया। शायद उनको ये लग रहा था कि कहीं मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करके अपनी पार्टी की पहचान ना खत्म कर लूं। एक अलग पार्टी है तो अलग सा निर्णय राजा भैया ने लिया है। लेकिन कहीं ना कहीं जहां जौनपुर में भारतीय जनता पार्टी सियासी समीकरण साधने में सफल रही है, वहीं इलाहाबाद, प्रतापगढ़ और कौशाम्बी में
राजा भैया ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदों पर पानी फेर दिया है।